बेंगलुरु का रहने वाला एक शख्स अचानक एक दिन पुलिस थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों को बताता है कि उसे किसी तरीके से भी बचा लीजिए, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से उसकी इज्जत और उसका सब कुछ दांव पर लग चुका है। उसने कहा कि अगर उसके बारे में लोगों को पता चल गया तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। पुलिस वालों ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा कि अच्छे से बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। इसके बाद उसने पुलिस वालों को ऐसा कुछ बताया कि उनके भी होश उड़ गए और जांच के बाद इस मामले में पुलिस ने कुछ बेहद चौंकाने वाली गिरफ्तारियां की। असल में यह घटना 2023 से शुरू होती है। बेंगलुरु के रहने वाले राकेश वैष्णव अपनी बच्ची के लिए प्री स्कूल तलाश रहे थे। काफी तलाशने के बाद उन्हें बेंगलुरु के उत्तर पश्चिमी हिस्से में महालक्ष्मी लेआउट में एक प्री स्कूल के बारे में पता चलता है। वो अपनी बच्ची को लेकर वहां जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात स्कूल की संचालिका श्रीदेवी से होती है। राकेश को स्कूल पसंद आ जाता है और वो वहां पर अपनी बच्ची का एडमिशन करवा देते हैं। एडमिशन होने के बाद कई बार राकेश और श्रीदेवी की बातें होती हैं और बातों बातों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दिन श्रीदेवी राकेश से कहती है कि उसे स्कूल का संचालन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी आर्थिक हालत बेहद खराब है, इसलिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। अब दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उस वक्त राकेश के पास भी पैसे थे, इसलिए उसने बिना किसी शर्त के 2 लाख रुपए श्रीदेवी को दे दिए। धीरे धीरे साल खत्म हुआ और 2024 का साल शुरू हो गया। इस बीच राकेश ने श्रीदेवी से अपने पैसे वापस मांगे। श्रीदेवी ने कहा कि अभी उसकी हालत बेहद खराब है, लेकिन इसी के साथ उसने राकेश को यह सुझाव दिया कि उसके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो स्कूल का पार्टनर बन सकता है। अब राकेश को यह बात सही लगी और इस सुझाव के बाद राकेश और श्रीदेवी के बीच लगातार बातें होने लगी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राकेश ने श्रीदेवी से बात करने के लिए एक अलग मोबाइल और सिम खरीद लिया ताकि उसके घर में किसी को इसके बारे में शक न हो। इतना ही नहीं, अब दोनों बाहर भी मिलने लगे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन राकेश को पैसों की बहुत जरूरत पड़ी और उसने श्रीदेवी से कहा कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तुम किसी भी तरीके से मुझे 2 लाख रुपए दे दो। श्रीदेवी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ। राकेश श्रीदेवी के घर पहुंचा, जहां पर काफी देर तक दोनों ने बैठकर बातें की और बातों बातों में दोनों बेहद करीब आ गए। दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। लेकिन इन सब के बाद राकेश, जो अपने पैसे वापस लेने गया था, उसने श्रीदेवी के कहने पर उसे 50,000 रुपए और दे दिए और कुछ इस तरह से अब श्रीदेवी लगातार राकेश से पैसों की मांग करने लगी। धीरे धीरे उसकी डिमांड 15 लाख रुपए तक पहुंच गई और आखिरकार जब राकेश ने पैसे देने से मना कर दिया, तब एक दिन श्रीदेवी ने कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसके पास राकेश के कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो है जो वो इंटरनेट पर वायरल कर देगी और फिर वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इतना सुनने के बाद राकेश की हालत खराब हो गई। उसे समझ में आ गया कि उसे बुरी तरीके से फंसाया गया और फिर वो धीरे धीरे श्रीदेवी से किनारा करने लगा। उसने अपनी बेटी को प्री स्कूल से हटाने और अपने परिवार को गुजरात में अपने मूल स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले में 2 किरदार और सामने आते हैं। एक है गणेश काले और दूसरा सागर। अब ये दोनों लगातार राकेश को ब्लैकमेल करने लगते हैं। लगातार राकेश पर 15 लाख रुपए देने का दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद वो 15 लाख देने को तैयार भी हो जाता है और सबसे पहले 1,90,000 रुपए वो आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इसके बाद बाकी पैसों के लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और फिर थक हार कर वो पुलिस के पास पहुंचता है। राकेश की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया और फिर जांच के दौरान श्रीदेवी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। राकेश के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। एक छोटी सी दोस्ती, थोड़ा भरोसा और फिर ब्लैकमेलिंग का जाल। सोचिए, अगर उसने पुलिस के पास जाने में देरी की होती तो क्या हो जाता। श्रीदेवी और उसके साथियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, लेकिन ये कहानी सबक देती है कि कभी भी आंख मूंदकर किसी पर भरोसा मत करो, खासकर जब पैसे और निजी जिंदगी की बात हो। अगर आपको कभी ब्लैकमेल किया जाए तो डरिए मत, हिम्मत दिखाइए, पुलिस के पास जाइए, क्योंकि डरने से ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी स्पष्ट होगी और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।